लास्ट वीडियो में अपन ने अरे के अंदर सर्च किया था एक नंबर को, जो यूज़र ने पहले अरे में एलिमेंट्स डाले, फिर उन्हीं में से ही किसी एक नंबर को सर्च करना चाहा था कि वो नंबर उस अरे में प्रेजेंट है या नहीं। अब आज एक अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के प्रॉब्लम में अपन को एक अरे बनानी है जिसमें अपन यूज़र से 20 नंबर्स इनपुट लेंगे और फिर उसमें फ़िल्टर आउट करेंगे कितने नंबर्स पॉजिटिव हैं, कितने नंबर्स नेगेटिव हैं, कितने नंबर्स इवन हैं, कितने नंबर्स ऑड हैं और कितने नंबर्स ज़ीरो हैं। ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, सुनने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, तो अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं। ARR4.cpp नाम से मैं फाइल बनाता हूँ, अपनी बॉयलर प्लेट में इंक्लूड करता हूँ और एक वेरिएबल से शुरू करते हैं अपने लूप से। तो यहाँ पर मैंने लिखा फॉर आई को मैंने इनिशलाइज किया 0 पे, मुझे मेरी अरे भी डिफाइन करनी पड़ेगी। यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया 20 की साइज से। फिर फॉर आई लेस देन 20 और आई प्लस प्लस मैंने लूप चलाया। अब इसके अंदर अपन ने जैसे पिछले वीडियो में किया था वैसे इधर करेंगे, एंटर द और फिर इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करेंगे i+1 एलिमेंट वैल्यू फॉर द अरे। ये कुछ अपन ने यूज़र के सामने आउटपुट दे दिया। अब सी इन्स के थ्रू अपन ए ऑफ आई में वो वैल्यू ले लेंगे। अब अपने को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, अपन जो करेंगे वो अपन इसी फॉर लूप के अंदर करेंगे। अपन क्या करने वाले हैं, अपन लगाएंगे एक इफ। जो ये ए ऑफ आई आया है, अब ये ऑपरेशन इस पे होंगे। अपन ने लगाया कि अगर ए ऑफ आई इज ग्रेटर दैन ज़ीरो, अपन अब यहाँ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। पी डिक्लेयर कर ले रहा हूँ मैं पॉजिटिव के लिए, एन डिक्लेयर कर ले रहा हूँ मैं नेगेटिव के लिए, जेड डिक्लेयर कर ले रहा हूँ मैं ज़ीरो के लिए, ई डिक्लेयर कर ले रहा हूँ इवन नंबर के लिए और ओ फॉर ऑड नंबर। ये मैंने 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। अब मेरी पहली कंडीशन हो गई कि अगर ए ऑफ आई जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है, तो मुझे जो मेरे p की वैल्यू चाहिए वो +1 चाहिए, मतलब p प्लस प्लस। मैंने यहाँ ऑपरेटर का यूज़ कर लिया। ये सारी वैल्यूज़ को मैं यहाँ 0 पे इनिशलाइज कर देता हूँ, जिससे अपना सिस्टम पीछे से कोई गार्बेज वैल्यू ना उठा ले। ये मैंने सारी वैल्यूज़ को 0 पे इनिशलाइज कर दिया। तो अगर a ऑफ आई ग्रेटर दैन 0 होगा तो p मतलब a ऑफ आई की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, कोई भी नंबर 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वैल्यू बाय 1 इंक्रीज हो जाएगी। अब सिमिलरली एल्स इफ a ऑफ आई इज लेस देन 0, अगर वो वैल्यू 0 से छोटी है तो अपन n प्लस प्लस कर देंगे, अपन नेगेटिव की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे क्योंकि वो भी 0 पे इनिशलाइज्ड है। अब 0 के बाद के नंबर्स का केस हो गया, 0 के पहले के नंबर्स का केस हो गया। अब एक केस है 0 का, ये एक केस हो गया पॉजिटिव नेगेटिव का। अब केस आ गया 0 का कि अगर a ऑफ आई इज इक्वल इक्वल टू 0, देन z की जो वैल्यू है वो प्लस प्लस हो जाए। z मीन्स अपन ने 0 को रिप्रेजेंट किया है। अब ये 3 केस हो गए। अब अपने पास नेक्स्ट केस है इवन और ऑड के। इवन और ऑड में अब अपन ने लगाया यहाँ इफ में अपन ने a ऑफ आई को मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू 2 से किया डिवाइड और उसका कर लिया रिमाइंडर चेक, जैसे अपन ने पहले भी किया है इवन और ऑड को चूज करने के लिए। अगर a ऑफ आई को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर इवन है, मतलब e की काउंट +1 हो जाएगी। एल्स वो नंबर ऑड है तो एल्स में o की काउंट प्लस हो गई। ये अपन ने पूरा अपने इस फॉर लूप में ही काम कर लिया। अपन चाहते तो अपन एक और अलग से फॉर लूप बनाते, इसमें अपन ये 5 ऑपरेशंस लगाते, बट अपन ने इसको एक ही फॉर लूप में लगा लिया अपने कोड को थोड़ा कम स्पेस में लाने के लिए। ये अपन ने सारी चीज़ें कर ली हैं। अब अपने को सिंपली इस फॉर लूप को एग्जिट करना है। ये फॉर लूप को मैंने एग्जिट किया और यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है टोटल जो जो अपने पास वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा टोटल पॉजिटिव नंबर्स, टोटल पॉजिटिव एलिमेंट्स, ऐसा लिख देते हैं टोटल पॉजिटिव एलिमेंट्स, और फिर p की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। कंट्रोल डी मैंने शॉर्टकट बना रखा है। सिमिलरली टोटल एक नेगेटिव एलिमेंट्स की मैं वैल्यूज प्रिंट करा लूँगा। ये शॉर्टकट से जो ऊपर की लाइन है वो एज इट इज़ कॉपी हो जाती है, जो अपने कर्सर के पीछे की पूरी लाइन रहती है। अब टोटल 0 एलिमेंट्स या 0 वैल्यू एलिमेंट्स पे मैं z की वैल्यू प्रिंट करा दूंगा। सिमिलरली अब इवन की बारी आ गई। टोटल इवन 0 की जगह इवन कर देते हैं, वैल्यू रहने देते हैं। टोटल इवन वैल्यू एलिमेंट्स में मैंने e की वैल्यू प्रिंट करा दी
और अब इवन की जगह मैंने ऑड की वैल्यूज़ प्रिंट करा दी, और इधर वेरिएबल में मैंने ओ की वैल्यू प्रिंट करा दी। 5 वेरिएबल्स लिए, पांचों की वैल्यूज अपन ने प्रिंट करा ली। सब में एंड एल लगा देते हैं। अभी जैसे देखो, मुझे 4 लाइन में काम करना है, मुझे सेम चीज़ चारों लाइन में लिखनी है, तो मैं ऑल्ट का यूज़ करूँगा। ऑल्ट को होल्ड करते हुए मुझे जहाँ जहाँ अपना कर्सर चाहिए मैं वहाँ वहाँ प्रेस करूँगा। तो देखो, मल्टी कर्सर का फीचर होता है वीएस कोड में। तो अब मैं चारों लाइन में एक संग टाइप कर पा रहा हूँ। जो मुझे टाइप करना था, मुझे सेम कमांड चारों लाइन में टाइप करनी थी, तो मैंने एक संग कर ली। ये एक बहुत छोटी सी ट्रिक थी। ऐसी बहुत सारी वीएस कोड में अपने पास ट्रिक्स होती हैं। अब इस कोड को अपन सेव करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एन से रन करते हैं। अपने को 20 वैल्यूज़ देनी है, तो अपन पहली 2 वैल्यूज़ इसमें ज़ीरो देते हैं। तो पहली 2 वैल्यू मैंने ज़ीरो दी। फिर मैं 1 से लेके 1 2 3 8 तक डालता हूँ वैल्यूज़, 5 6 7 8। अब अपन ने टोटल 10 वैल्यूज़ डाल दी हैं। अपने को इसके आगे बढ़ना है, तो अपन इसके आगे बढ़ते हैं। इसी ऑर्डर में डालते रहते हैं 1 से लेके। तो 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18। अब अपने पास ये आया है। टोटल पॉजिटिव एलिमेंट्स जो अपन ने डाले हैं वो 18 डाले हैं। टोटल अपन ने नेगेटिव एलिमेंट्स एक भी नहीं डाला, इसलिए अपने पास ज़ीरो आया। टोटल अपन ने जो ज़ीरो वैल्यूज़ डाली हैं वो दो हैं, जो कि पहली दो थी। टोटल अपन ने जो इवन वैल्यूज़ डाली हैं वो 11 हैं, मतलब 1 से लेके 18 तक 11 इवन नंबर्स हैं और 9 ऑड नंबर्स हैं। इस कोड को रीरन करते हैं और अब नेगेटिव वैल्यूज़ भी डाल देते हैं। अपन से नेगेटिव वैल्यूज़ मिस हो गई। तो पहली वैल्यू, चलो -10 से शुरू करते हैं और +10 तक लेके जाते हैं। -10, फिर -9, फिर -8, फिर -7, फिर -6, फिर -5, फिर -4, 8 7 6 5 4, -3, -2, -1, देन 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, एंड अपने सामने अब आ गया है टोटल पॉजिटिव वैल्यूज अपन ने डाली 9। टोटल नेगेटिव वैल्यूज अपन ने डाली 10, दैट इज -10 से -1। टोटल जीरो वैल्यू अपन ने डाली 1, जो कि अपने 11th इंडेक्स पर है। जो फिर अपन ने जो टोटल इवन नंबर ऑफ वैल्यूज डाली हैं वो 10 है, और जो टोटल ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज डाली हैं वो भी 10 है। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया कि कैसे अपन ने एक ही लूप में ऑपरेशंस लगा लिए और इतनी बड़ी सी कॉम्प्लेक्स सी दिखने वाली प्रॉब्लम को एक सिंपल से एकदम सिंपलिस्टिक तरीके से सॉल्व कर लिया। अगर ये तरीका आप लोग को अच्छा लगा हो, ये कोड आप लोग को समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच कंटेंट डू स्टे ट्यून टू द चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।